बिहार की राजनीति में जो हम बताएं कि बीएसपी की कब और कहाँ और कैसे एंट्री हुई थी, तो हम बात करें कि बहुजन समाजवादी जो पार्टी है बसपा, तो उसकी जो स्थापना 14 अप्रैल 1984 को काशीराम जी ने की थी। और पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य था दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक वर्गों को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाना। तो बिहार में बीएसपी का जो आरंभिक जो दौर था, वो बिहार में बीएसपी की सक्रिय 1990 के दशक में शुरुआत हुई थी। जो बिहार में बीएसपी ने जो एंट्री की थी बिहार के अंदर, तो वो 1990 के दशक में एंट्री की थी। और पार्टी ने दलित वर्ग, खासकर चमार, पासी, मुसहर, धोबी, वाल्मीकि समाज को जोड़ने का प्रयास किया था। और 1990 के दशक में बीएसपी ने समाजवादी और कांग्रेस विरोधी राजनीतिक के रूप में उभरने की कोशिश की। और जो राजनीतिक प्रवास हैं, तो उसकी बात करें तो बिहार में बीएसपी को उत्तर प्रदेश की तरह बड़ी सफलता नहीं मिली, लेकिन कई जिलों में गया, नवादा, जहानाबाद और रोहतास बीएसपी का अच्छा संगठन रहा है। और बीएसपी में बिहार में कई बार विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ा, मगर सीमित सीटें ही जीती हैं। तो काशीराम जी और मायावती जी ने कई बार बिहार का दौरा किया और संगठन को मजबूत करने की कोशिश की। स्थानीय स्तर पर कई छोटे नेता जैसे कि रामजी पासवान, शिव कुमार राव और अन्य दलित समुदाय के नेताओं पर बीएसपी से जुड़े हैं। जो चुनावी स्थिति है, वो बीएसपी ने बिहार में कभी सरकार नहीं बनाई, परंतु दलित और पिछड़ा समाज में जो आत्मसम्मान और राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने में भूमिका निभाई है। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी के नेता लगभग 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं हुई। बीएसपी ने बिहार में एक स्वाभिमान की राजनीति को जन्म दिया, और हालांकि उत्तर प्रदेश जैसी सफलता यहाँ नहीं मिली, लेकिन पार्टी ने दलितों को राजनीतिक आवाज़ देने का काम किया। बसपा ने एक अच्छा काम तो किया, क्योंकि और जो वर्तमान नेताओं की जो हम बात करें, तो अभी जो 2025 का जो चुनाव चल रहा है, तो इसकी हम बात करें तो अभी करंट में वहाँ पे प्रचार चल रहा है और वोटिंग भी होने वाली है। क्योंकि बीएसपी ने बिहार में वर्तमान हालात और उनके प्रमुख नेताओं की जो संक्षिप्त में आपको जो विवरण बता रहा हूँ, वो क्या है। क्योंकि वर्तमान हालात हैं कि बीएसपी ने जो घोषणा की है कि ये आगामी 2025 विधानसभा जो चुनाव लाइमलाइट और असेंबली इलेक्शंस में स्वतंत्र रूप से, यानी कि गठबंधन के बिना चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने बिहार में और तैयारी को बढ़ावा दिया है, और जिसमें राज्य को जोन में बांटना, उम्मीदवार का चयन और रोड मैप तैयार किया है। नेता मायावती ने साफ किया है कि बिहार में लगभग सभी सीटों पर खुद चुनाव लड़ने की योजना बनाई है। और वर्तमान में बिहार में बीएसपी का जो प्रभाव उत्तर प्रदेश जैसी जगहों की तुलना में कम है, लेकिन आगामी चुनाव में इसे पुनः रूप से मौका माना जाएगा। प्रमुख नेता जो हैं वो मायावती की बीएसपी मायावती
की प्रमुख नेता हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब जो आकाश आनंद बीएसपी के चीफ राष्ट्रीय और चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं, जो कि रामजी गौतम राज्यसभा सांसद और बिहार संसद पर विशेष जिम्मेदारी दी गई हैं। और स्थानीय स्तर पर कुछ नेता जो कि बिहार में बीएसपी से जुड़े हैं और अंबिका सिंह यादव 2020 में आरजेडी से निकलकर बीएसपी में शामिल हुए थे। और भारत बिंद जो कि पहले बिहार में बीएसपी के प्रदेश भरत बिंद जो कि पहले बीएसपी के प्रमुख यूनिट अध्यक्ष थे, लेकिन बाद में पार्टी छोड़कर आरजेडी में चले गए। अगर तो बिहार की ये राजनीति है जो मैंने आपको बता दी बीएसपी की। और अभी भी उन्होंने 40 उम्मीदवार उतार दिए 2025 में, जो कि मायावती भी अच्छा वहाँ पे जोरों शोरों से प्रचार कर रही है बसपा पार्टी। अब देखते हैं आगे क्या होता है।